आपको आपकी लाइफ में जब भी आप फॉरेक्स में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो भी आपका यहाँ पर अनुमान करना है, जो भी आपका क्राइटेरिया चूज कर रहे हो आप, तो उसके अंदर आप सक्सेस हासिल करें। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला मोटिव यही है आप लोगों से कि इस बिजनेस इंडस्ट्री, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री को आज दिन तक जिन लोगों ने इसका हाथ पकड़ा है, तो डियर फ्रेंड्स उसको आपको कैच करके रखना है। सदा आपको ये रखना है कि मैंने आज फॉरेक्स में काम स्टार्ट कर लिया है, तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स को आपको एज ए कैरियर ले लेना चाहिए अब। क्योंकि डियर फ्रेंड 2020 के बाद में अब जो है बहुत सारी चीजें हैं आपको नई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स नया तौर तरीका, सारा बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के तरीके, तो डियर फ्रेंड्स जितने भी वर्ल्ड के आने वाले समय के जो प्रोजेक्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी है, माइक्रो टेक्नोलॉजी है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, ऐप भी हो गया, डियर फ्रेंड जितने भी डिजिटल और टेक्निकल पे इनोवेशन पे जितने भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं दुनिया के, वो डियर फ्रेंड्स आज फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग को चूज करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़े मार्केट है ये। और डियर फ्रेंड्स इतना बड़ा हाई रिटर्न देने वाले मार्केट्स हैं, तो डियर फ्रेंड्स क्यों ना हर आदमी यहाँ पर आएगा और पैसा कमाएगा। तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है। इस टाइम अगर हम एंट्री करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वाकई हमारे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम अभी इनिशियल फेज पे हैं। ऐसा नहीं है आज मार्केट को 45 साल हो गए, लेकिन डियर फ्रेंड्स पैसा कमाने वाले आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट एजुकेशन, विदाउट लर्निंग, विदाउट क्वालिफिकेशन यहाँ पर लोग काम करते हैं और फिर एग्जिट ले लेते हैं। तो हमको डियर फ्रेंड्स यहाँ पहले आपको बेसिक प्रिपरेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो और बेसिक प्रिपरेशन में भी आईजी मार्केट्स की बात करूं तो हमारा सैटरडे संडे को सेशन रहता है। तो आज भी आप लोगों को पता चल गया होगा, आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कि टेक्निकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, आईजी मार्केट्स क्या हमको सिखा रहा है, फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स को क्यों चूज करना चाहिए। कल के सेशन संडे है, तो 4 PM सेशन में आपको सिखाया जाएगा फॉरेक्स की कैलकुलेशन, आपका प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेशन होता है। आईजी मार्केट्स में आप 20 लोगों पे 35,000 से ऊपर पैसा कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें आपके कल के सेशन में आपको स्टडी करवाया जाएगा। तो जितने भी न्यू यूजर्स को आप लोग इनवाइट करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो उनको आप उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन है, तो मस्ट अटेंड करें कल का सेशन। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ आप सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और आज का सेशन डियर फ्रेंड्स आज का सेशन में हम शुरुआत करेंगे डियर फ्रेंड्स, और शुरुआत ये करेंगे आज हम लोग अकाउंट सॉल्यूशन, हमारा चैप्टर चल रहा था डियर फ्रेंड्स, और उस अकाउंट सॉल्यूशन के अंदर हमने 3 वीक का डाटा लिया था। और मैंने अभी 2 दिन इसीलिए आपको मनी मैनेजमेंट के लिए मैंने वो कैलकुलेशन बताई थी 1% की, क्योंकि मुझे एक पूरा वीक मिल जाए ताकि हम यूरो जेपीवाई पे हमने करंट वीक की भी एक स्टडी किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स हम लाइव देखेंगे और चलते हैं MT4 पे, और हम पूरी ट्रिक्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और उसका कंक्लूजन भी निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है सर, जो भी मैसेज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, सर रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, साइन आ चुका है ऊपर, रिकॉर्डिंग कब की हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स मुझे आप मैसेज कर दीजिए कि आपको श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे हैं, तो तुरंत मुझे मैसेज कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, यानी आपको स्क्रीन विजिबल है तो मुझे तुरंत मैसेज कर दीजिए। हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं हम आज।
डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मैसेज कर चुके हैं, तो डियर फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं। 2 दिन बाद हमने इस सेशन को शुरुआत किया है अकाउंट सॉल्यूशन को, और हम पहुंच चुके हैं डियर फ्रेंड तीसरे वीक पे। आज हम स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स, अकाउंट सॉल्यूशन ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो ये मेरे द्वारा डेवलप किया हुआ चैप्टर है डियर फ्रेंड्स। और इस चैप्टर को जो भी इस चैप्टर को सीख लेगा, इसको एनालिसिस कर लेगा, वो वाकई डियर फ्रेंड्स लॉस को दूर दूर तक मतलब नेगलेक्ट कर देगा। उसकी लाइफ में लॉस नाम की कोई चीज होगी ही नहीं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये अकाउंट सॉल्यूशन। अगर हमको अकाउंट सॉल्यूशन करना आता है, जब हमारी ट्रेड्स रिवर्स हो जाती है, अगर हम उसको सोल्व करना सीख गए, तो डियर फ्रेंड्स हमारी लाइफ में कभी भी लॉस नहीं होगा, बशर्ते आप अगर मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पर आप देख देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने 3 वीक का डाटा उठाया है डियर फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर एनालिसिस करना था। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि एक वीक में किसी भी सिग्नल पेयर पे हमारा 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन कितने बार होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 2 वीक की कैलकुलेशन कर चुके हैं, देख सकते हैं आप, फर्स्ट वीक और ये दूसरा वीक की हमने कैलकुलेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी आज हम स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड तीसरा वीक का भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि ये हमने करंट वीक यहाँ पर बिताया है, तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं 30 से 3 वीक का डाटा लेके, और फिर उसके बाद हम इस पे ट्रिक्स पे आएंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा वीक ये स्टार्टअप ले चुका है, तो तीसरे वीक को हम पूरा एनालिसिस करते हैं, यानी जो पिछला वीक है, यानी अभी जो बीता हुआ लास्ट वीक है डियर फ्रेंड्स, इसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चलते हैं MT4 पे, और यूरो JPY आपका सिग्नल पेयर था। चलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, ये आपके पास यूरो USD का चार्ट है। मैं पहुंच गया यूरो JPY पे, और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैंडल ले लिया है डे 1 का, यानी हमारी एक कैंडल एक वीक की है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स ये 5 कैंडल दिख रही होगी आप लोगों को। ये पांचों कैंडल्स है डियर फ्रेंड्स, ये एक वीक है, क्योंकि सप्ताह के अंदर डियर फ्रेंड्स हमारा 5 दिन मार्केट चलता है। तो 5 दिन का मतलब एक दिन का एक कैंडल, तो सप्ताह के अंदर 5 कैंडल हो गया। तो आपके सामने प्रेजेंट है 5 कैंडल्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब इस वीक का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। आपको डेट भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको डेट भी दिख रहा होगा। ये पीछे की कैंडल दिख रही है 26 तारीख, और ये स्टार्ट हुई है 29, यानी ये मंडे की कैंडल है डियर फ्रेंड्स, 29/2020 ये आपकी मंडे की कैंडल है। अब यहाँ पर आपको देखने लायक क्या चीज है डियर फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट कैंडल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हमने डियर फ्रेंड्स हमारी बैठक को बुलाया, और उसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो डियर फ्रेंड्स हमारे सामने प्रेजेंट है फर्स्ट थर्ड वीक का फर्स्ट कैंडल। ठीक है, यानी मंडे की कैंडल है, 29/6 की डेट ये देख पा रहे होंगे आप नीचे जहां मैंने सर्किल किया है, और मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट, जो 29 तारीख की। तो डियर फ्रेंड्स हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और हम पहुंच चुके हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर इसने लो बनाया है 120.74, और हाई गया डियर फ्रेंड्स 120.345। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स हो गया करीबन 300 प्लस 300 प्लस, बात करूं मैं, यहाँ पर हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स 4, सॉरी इसकी बात चल रही है इस कैंडल की। तो डियर फ्रेंड्स 120 से मार्केट गया है 120, 121, 300। तो डियर फ्रेंड्स 1000 प्लस 300, तो 1300 पॉइंट इस दिन फ्लैक्चुएशन किया है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा भी है, बिल्कुल राइट है। हमने वीक थर्ड की फर्स्ट कैंडल को जब हमने देखा, तो हमने एनालिसिस किया था मंडे को 1300 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ था यूरो JPY में। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स वीक थर्ड की सेकंड कैंडल की बात करें, तो सेकंड कैंडल का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर।
ठीक है, हमने इसका इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इस कैंडल का। अब चलेंगे डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट कैंडल इसका। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 29 तारीख का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, 30 तारीख का हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो 30 तारीख को हमने यहाँ पर देखा कि यूरो जेपीवाई ने डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लो बनाया है 120.600 मान लीजिए, और गया है डियर फ्रेंड्स 120.400, यानी 400 प्लस 400 यानी 800 पॉइंट का इसने फ्लैक्चुएशन लिया है मंगलवार को, ट्यूसडे को। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यूरो जेपीवाई ने 800 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन लिया, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सामने क्लियर है कि वीक थर्ड की सेकंड कैंडल जो है डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको बिल्कुल 800 पॉइंट नजर आ रहा है। ये 100% आपके सामने प्रूफ है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स वीक थर्ड की थर्ड कैंडल यानी तीसरे दिन का इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट करने के लिए हम जाते हैं, और यहाँ पर पता लगता है। अब कौन से कैंडल की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं इसकी। अभी तक हमने इसका और इसका निवारण कर चुके हैं, अब बारी है इस कैंडल की। ठीक है, ठीक है, यानी 1 जुलाई की बात है ये। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 1 जुलाई की बात है, यानी तीसरा दिन सप्ताह का। इसका इन्वेस्टिगेशन हमने करना स्टार्ट किया, तो इसने लो बनाया है डियर फ्रेंड्स 120.200, और हाई गया है डियर फ्रेंड्स 121 पॉइंट समथिंग 450। तो डियर फ्रेंड्स 1200 पॉइंट के समथिंग का फ्लक्चुएशन बनाया है यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने प्रेजेंट है। तीसरे वीक के अंदर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और तीसरे दिन का फ्लक्चुएशन जो देखने को मिला वो है डियर फ्रेंड्स 1200 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिला। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नजर आ चुका। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स वीक थर्ड का फोर्थ कैंडल। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 दिन सेशन इसमें चला गया था, तो वीक थर्ड का फोर्थ कैंडल की बात करें डियर फ्रेंड्स। फोर्थ कैंडल की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, यानी हमारा 4 डेज हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर 4 डे, फोर डेज की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो 4 डे हो गया यहाँ पर। मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लाता हूं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स फोर्थ डे का हमने फिर यहाँ पर एनालिसिस कोशिश करी कि हमारा अकाउंट सॉल्यूशन की ट्रिक हम ऐसा सीखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि हम देखते ही उस कैंडल्स का, उस सिग्नल का, उस पेयर्स का, उस करेंसी का हम सॉल्यूशन कर पाए। इसीलिए हमने 3 वीक का डाटा को यहाँ पर उठाया है, 3 वीक का हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, जिससे हमको पता लगा सके कि हमारे को कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज नजर आती है, कौन कौन सा डेज है जिसके अंदर हम ऐसी पॉसिबिलिटीज को जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम कोई भी करेंसी पेयर है जिसमें हमको लॉस हो रहा है तो उसका निवारण कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स हम फोर्थ डे पे चलते हैं और लाइव देखिए यहाँ पर। जब फोर्थ डे की बात हुई तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, इस कैंडल की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप, और मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन भी किया हो, किया था, आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं पता। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, और मैंने अब आपको बताया था कि जो अगला दिन है उसमें 1000 पॉइंट से नीचे यानी 800 पॉइंट के इर्द गिर्द ही उसका फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो देख सकते हैं इसने लो बनाया है 120.750, और मार्केट गया डियर फ्रेंड्स 121.420, यानी 400 प्लस 250 यानी कितना हो गया डियर फ्रेंड्स 650, यानी देख सकते हैं ऑलमोस्ट 420 और यहाँ पर 420 और 750 यानी 650 पॉइंट का फ्लक्चुएशन देखने को मिला डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रिक्स निकल के आ रही है डियर फ्रेंड, जो हमारे को फॉरेक्स मार्केट में पैसा बनाने के लिए बहुत ही बड़ी ट्रिक्स यहाँ पर निकल के आ रही है। अभी मैं उस कैलकुलेशन पे पहुंचने वाला हूँ,
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हमने पुटअप किया था, उसका आंसर जो है वो आपके सामने मिलने वाला है। और डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा आंसर है और हमारी लाइफ में ये बहुत ही काम देगा। तो डियर फ्रेंड्स, वीक थर्ड का फिफ्थ कैंडल की बात चल रही है डियर फ्रेंड्स। और फिफ्थ कैंडल की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स फिफ्थ कैंडल, ठीक है, यानी 5 कैंडल है डियर फ्रेंड्स। तो 5 कैंडल यानी 5 डेज, 5वां दिन है डियर फ्रेंड्स हमारा इस इंडस्ट्री में। तो हमने क्या किया डियर फ्रेंड्स, 5 डेज, 5 डेज, ठीक है। 5 डे की जब बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 5वां दिन का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ कोर कमेटी हमने बिठाया कि सर हमको ऐसा लगता है कि लास्ट का दिन है, तो कुछ समझौता हो सकता है या नहीं। तो जब कोर्ट से हमको पता चला कि यहाँ पर हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी अधूरा है, तो हम लास्ट दिन के इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचे। और यहाँ पर देखा डियर फ्रेंड्स कि इसने बहुत ही लो फ्लैक्चुएशन हुआ है, यानी 120 711 जो है डियर फ्रेंड्स और लो पॉइंट था। और 600 से मार्केट गया है ओनली ओनली यानी 350 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन है। और अभी तक आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी डियर फ्रेंड्स, 350 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने तीसरा वीक का इंतजार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नई नई ट्रिक्स है डियर फ्रेंड, देखिए टेक्निकल फील्ड है तो यहाँ पर तो ट्रिक्स एंड टिप्स, ठीक है, इस पे ही काम चलता है। तो देखते हैं क्या ट्रिक्स निकल के आती है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के सामने CBI investigation on Euro JPY pair on Forex market for 3 weeks investigation completed, यानी 3 वीक का इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है तो किस बात की, बस इंतजार है एक घड़ी का, वो है डियर फ्रेंड्स कि अब यहाँ से क्या क्या ट्रिक्स निकल के आ रही है 3 वीक का। और ये जो ट्रिक्स है डियर फ्रेंड्स आपके हर सिग्नल पेयर में करीबन 95% अप्रोक्सेबल काम करेगी आपके हर करेंसी पेयर्स पे। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या ट्रिक्स निकल के आती है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कंक्लूजन की बात करते हैं। या मैंने क्वेश्चन लिखा था वैसे, अकाउंट सॉल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर शायद मैंने क्वेश्चन दिया था, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन दे चुका हूँ डियर फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन दिया है, एक वीक में यानी 5 डे में मार्केट किसी भी सिग्नल पेयर पे 1000 पॉइंट से ऊपर कितना दिन फ्लैक्चुएशन होता है। तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखने की कोशिश किया है डियर फ्रेंड्स, और आंसर में हमने लिखा है 1 वीक इज इक्वल टू 2 डेज फ्लैक्चुएशन अबव 1000 पॉइंट। यानी डियर फ्रेंड्स 2 दिन तो फ्लैक्चुएशन होता ही होता है किसी भी करेंसी पेयर में, 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता ही है। और वो है डियर फ्रेंड्स सप्ताह के 2 दिन। अब यहाँ पर परमानेंट ये नहीं हो सकता है कि मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, डिपेंड्स ऑन फ्लैक्चुएशन ऑन मार्केट वैल्यू, यानी डिपेंड करता है आपके फ्लैक्चुएशन वैल्यू पे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक वीक में 2 दिन का फ्लैक्चुएशन जो है 1000 पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात डियर फ्रेंड्स, जब हमने 2 वीक का डाटा उठाया तो डियर फ्रेंड 3 डेज फ्लैक्चुएशन अबव पॉइंट,
ठीक है, यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, एक वीक में हमको क्या पता लगा कि तो 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन होता ही होता है। 100% हमारे को ये पता चला कि 1000 पॉइंट से ऊपर मार्केट का फ्लैक्चुएशन 1000 पॉइंट से ऊपर देखने को मिला। पहली ट्रिक्स आपके माइंड में आ जाना चाहिए। दूसरी ट्रिक्स यहाँ से जो निकलती है वो पता चला 2 वीक का, जब हमने कंक्लूजन निकाला, फर्स्ट वीक का मोटो हमको क्लियर हो गया। जब दूसरा वीक का हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 3 दिन भी 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकता है। यानी डियर फ्रेंड्स, 3 डेज के अंदर भी आपको 1000 एबव पॉइंट का फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। तो यहाँ पर एक और नई चीज हमारे को पता चलती है। अब बारी है डियर फ्रेंड तीसरे वीक की। तो जब हम तीसरे वीक की ओर जाते हैं तो यहाँ पर समानता एक नजर आती है इसके और इसके, ठीक है। यानी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक, 1 2 प्लस 3, यानी 3 वीक का जो सम जो रिजल्ट आ रहा है, यानी सप्ते के 2 दिन तो डियर फ्रेंड्स 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन हुआ है। यानी यहाँ पर हमको कंफर्मेशन मिल चुका, जो हमारा डाउट था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है डियर फ्रेंड्स, कि यदि आपका 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन हुआ है तो सप्ताह में 2 दिन तो होता ही होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया क्या? मुझे मैसेज कर सकते हैं क्या, कमेंट कर सकते हैं क्या? फिर उसके बाद में मैं एक नई ट्रिक्स की और नए कंक्लूजन की ओर हम चलेंगे। चलिए, तो आप लोगों के मुझे मैसेज मिल चुका है कि बिल्कुल 100% तरीके से यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही हम यहाँ पर देखना चाहते हैं अब कौन सी पोजीशन और कौन सा ट्रिक्स है डियर फ्रेंड्स, वो अब आपको यहाँ पर देखना है लाइव। तो मैं अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैं हाईएस्ट कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ और हमारे ट्रिक्स को बिना इंतजार किए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मनोज जी का डाउट था, सर ये पॉइंट में भी होगा या पिप्स में? तो मनोज जी का डाउट मैं तुरंत क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है तो मैं इसी के अंदर ही क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो हम पहुंचते हैं वापस वहीं पे। तो सबसे पहले बात तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डाउट एक और क्लियर करेंगे कि ये मनोज जी ने बोला है। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे पर्सन्स के मन में डाउट होता है कि पॉइंट तो आपने बता दिया सर, ये फॉरेक्स में हमको पिप्स सुनने को मिलता है ज्यादा। जो भी बात करता है सर, मुझे 5 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, जो भी बोलता है 10 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, कोई बोलता है 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। तो डियर मुझे बताओ सर कि ये पिप्स होता क्या है? तो सर, मैं आपको एक फॉर्मूला बोल बता देता हूँ यहीं पे, और बता देता हूँ आप लोगों को। 1 पिप्स इज इक्वल टू 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट। 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट। ठीक है, 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट। ठीक है, चलिए। तो अब डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे किसी भी वैल्यू को पॉइंट में कन्वर्ट करना है, यानी मुझे पिप्स में कन्वर्ट करना है डियर फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा डियर फ्रेंड्स? पॉइंट डिवाइड बाय 10।
पॉइंट डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू टिप्स। ठीक है, टिप्स इज इक्वल टू पॉइंट डिवाइड बाय 10। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? यानी आपको पिप्स के अंदर वैल्यू निकालनी है, तो जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसको आपको 10 से डिवाइड कर देते हो, तो डियर फ्रेंड्स आपकी वैल्यू जो है वो पिप्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं पिप्स की बात करूँ तो 1100 में डिवाइड बाई, बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स? मुझे कमेंट कर दीजिए वीक फर्स्ट की कैंडल पे कितना पिप्स बना आपका। जवाब दे सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? 1100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है तो आपका पिप्स में कितना प्रॉफिट हुआ है? क्या मुझे आंसर दे सकते हैं आप लोग? अगर आपको 1100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है तो आप मुझे पिप्स के अंदर बता सकते हैं क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर दिया है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, तो आंसर देख लेते हैं। तो जिन्होंने भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 110 आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिन्होंने 11 लिखा है डियर फ्रेंड्स, आप कौन से कैलकुलेशन कर रहे हो? डिवाइडेड बाय 10, यानी डियर फ्रेंड्स 110 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल चुका है 110 पिप्स का हमको यहाँ प्रॉफिट मिला है। ओके, बात करते हैं वीक फर्स्ट की सेकंड कैंडल। तो 20 डेज में पिप्स कितना बन जाएगा डियर फ्रेंड्स? यहाँ बन जाएगा 120 पिप्स। ठीक है, वीक थर्ड कैंडल का थर्ड डेज में कैंडल कितना बन जाएगा उसका पिप्स अगर आपको देखना है तो वो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 70 पिप्स। 70 पिप्स जो है डियर फ्रेंड्स वो आपके सामने प्रेजेंट है। फोर्थ वीक की बात करूं तो पिप्स में कितना कैलकुलेट हो जाएगा वो आपके सामने प्रेजेंट है। 500 बाय 10 दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 50 पिप्स। 50 पिप्स। ठीक है, और वीक फर्स्ट की फिफ्थ कैंडल की बात करूं तो 5 डेज की बात करूं डियर फ्रेंड तो 550 डिवाइड बाय 10 करें तो यहाँ पर 55 पिप्स हो जाएगा। ठीक है, 55 पिप्स हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीक सेकंड की बात करूं डियर फ्रेंड तो यहाँ पर हो जाएगा 130 पिप्स। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, इज इक्वल टू लगा के फ्री कर देता हूँ इसको तुरंत इमीडिएट। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो डियर फ्रेंड्स इज इक्वल टू 160 पिप्स। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? अगर मैं थर्ड वीक की बात करूं तो थर्ड वीक में जो है डियर फ्रेंड्स वो हुआ है 105 पिप्स, क्योंकि 1050 है तो डियर फ्रेंड्स हो गया आपका 105 पिप्स। रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। अब मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ वीक का तो 900 डिवाइड बाय 10 करें तो डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा 90 पिप्स। और थर्ड वीक की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स वीक 2 इन्वेस्टिगेशन हमने किया तो डियर फ्रेंड्स अभी यहाँ पर वीक 2 ही लाएगा। ठीक है, 5 कैंडल। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इज इक्वल टू 85 पिप्स का आपको रिटर्न निकला है। ठीक है, और थर्ड वीक का इन्वेस्टिगेशन की बात करूं 1300 डिवाइड बाई 10 करें तो डियर फ्रेंड्स वो हो गया 103 पिप्स। 103 130 पिप्स। और अगर मैं सेकंड डे की बात करूं तो इज इक्वल टू 80 पिप्स। ठीक है, और अगर मैं थर्ड डे की बात करूं डियर फ्रेंड्स, थर्ड डे में 1200 पॉइंट इज इक्वल टू दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स हो गए आपके 10 से डिवाइड कर दिया तो 120 पिप्स।
और अगर यहाँ से 10 से डिवाइड कर दे तो हो गया 65 पिप्स। और यदि डियर फ्रेंड्स 5 वीक की कैंडल की बात करूं तो वो हो जाएगा 35 पिप्स। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। तो जिन लोगों को पता नहीं था पिप्स और प्रॉफिट का, वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट डाउट आता है, ये भी बहुत अच्छा डाउट पूछा है कि एक पिप्स में कितने डॉलर बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 0.01 लोड साइज है, तो इसका मतलब आपका 0.10 आप लोगों को पता होगा ना। चलो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये भी बेसिक एनालिसिस है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट डाउट यहाँ पर क्लियर करता हूँ आप लोगों का, और ये है डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इनका कि 1 pips is equal to dollar, calculate now 1 pips calculation in dollar amount। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो डियर फ्रेंड्स पिप्स को अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ डॉलर अमाउंट में, तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को पता है, बता सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? फॉरेक्स में प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का? कोई मुझे कमेंट कर सकता है क्या फटाफट से? किसी को पता है क्या प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं डियर फ्रेंड्स? मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? तुरंत कर दीजिए। नहीं सर, ईपी माइनस टीपी वही स्प्रेड का होता है। नहीं, किसी को पता है?
ओके ओके ओके, थैंक यू, चलिए चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डियर फ्रेंड्स, वॉइस मैंने अनम्यूट कर दिया था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सॉरी उसके लिए। यानी डियर फ्रेंड्स, ठीक है, कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने डाउट पूछा है कि एक पिप्स में कितने पॉइंट होते हैं, तो आप लोगों को मैंने बता दिया। पिप्स कैलकुलेट करना है तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, पॉइंट डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो है पिप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि एक पिप्स की कैलकुलेशन डॉलर अमाउंट में कैसे करते हैं। तो एक पिप्स में फॉरेक्स में कितना डॉलर बनते हैं, तो मैं लॉट साइज के अनुसार बात करता हूँ। तो आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था अभी की प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या है, तो वो है डियर फ्रेंड्स, स्प्रेड इनटू लोट साइज। स्प्रेड इनटू लोट साइज, तो स्प्रेड कितनी है डियर फ्रेंड्स, 10 पॉइंट है। और लोट साइज मैंने माइक्रो लोट साइज यूज किया है, तो $0.10 आपका प्रॉफिट हो गया एक पिप्स के अंदर। समझ में आया डियर फ्रेंड्स? यानी आपकी माइक्रो लोट साइज आप यूज करते हैं पिप्स में, तो आपको हर पिप्स पे $0.10 का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। यदि आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स जैसे ही मैंने लोड साइज बढ़ा दिया डियर फ्रेंड्स, वो है मिनी लोड साइज। यानी माइक्रो से आगे वाली लोड साइज जो है वो है मिनी लोड साइज। अगर मैंने मिनी लोड साइज 0.10 ले लिया, तो 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके सामने $1 आपका प्रॉफिट बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको $1.0 का प्रॉफिट मिलता है। क्या समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? इज इक्वल टू 1 पिप्स। ठीक है, अब 1 पिप्स जो है डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट होगा आपका $1 पर पिप्स। वो कब होगा, जब आप मिनी लोड साइज यूज कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, अगर मैं माइक्रो लोड साइज यूज कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने ये ही जो है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब एक और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं हम। इज टू एल इज इक्वल टू 10 इंटू स्प्रेड इंटू लोड साइज। डियर फ्रेंड्स, इस लोड साइज मैंने ले लिया इस बार स्टैंडर्ड लोड साइज, और स्टैंडर्ड लोड साइज को मैंने जाके देखा तो आपके सामने प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स, वो इस तरह से प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड लोड साइज। ठीक है, जब हमने स्टैंडर्ड एलएस को यूज किया डियर फ्रेंड्स, तो इसका रिजल्ट देखते हैं, प्रॉफिट एक पिप्स के बराबर क्या आता है। क्या समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स आप लोगों को? इज इक्वल टू मैं कर दूं, तो डियर फ्रेंड्स 10 इंटू 1.00 करेंगे, तो आपको एक पिप्स के बराबर जो प्रॉफिट होगा, वो डियर फ्रेंड्स आपको $10 प्रॉफिट होगा। यानी एक पिप्स में आपको $10 का प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पिप्स की जो वैल्यू है, अब हमने कैलकुलेट किया है, किसमें किया है डियर फ्रेंड्स, जवाब दे सकते हैं आप लोग जिनको पता है, स्टैंडर्ड लॉट साइज। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर स्टैंडर्ड लॉट साइज में एक पिप्स की वैल्यू आप जानना चाहते हैं, तो वो होता है डियर फ्रेंड्स $10 पर पिप्स। ठीक है, और यही अगर आप मिनी लॉट साइज के अंदर सोचते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये पहुंच जाओगे आप एक पिप्स इज इक्वल टू $1 का प्रॉफिट और माइक्रो लॉट साइज। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस बात को ये आपको पता चल गया होगा डियर फ्रेंड्स कि अब इस सिचुएशन को देखते हुए ये पता लग चुका है हम सभी को कि हमने
पिप्स को लोड साइज के अनुसार कैलकुलेशन भी कर दिया है और पिप्स के अनुसार भी कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अकाउंट सॉल्यूशन के अंदर ठीक है आपकी बेसिक चीजें भी क्लियर हो गई यहाँ से। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं तक लेंगे क्योंकि ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर सीखा है पॉइंट टिप्स को कैलकुलेट करना, ठीक है, डॉलर के हिसाब से। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कशन किया है डियर फ्रेंड्स आपका पिप्स के अनुसार कैलकुलेट करना। तो डियर फ्रेंड्स हमने 3 वीक की स्ट्रेटेजी यहाँ पर लिया है। अब इन तीनों वीक के कंक्लूजन पॉइंट जितने भी हैं डियर फ्रेंड्स उनको हम कल लिखेंगे। कंक्लूजन के साथ डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे साथ में साथ आपका ट्रिक्स को हम अप्लाई करेंगे। तो कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक टॉपिक है, तो उस चैप्टर को जरूर अटेंड करें। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी के कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।